अनिता देवी दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष हूँ। सरिया भी ग्राम संगठन महिला के सचिव हूँ। चेतन सेलक के सदस्य। दीदी भैया के नमस्ते। हमारा नाम शहनाज खातून है। खाजा जीविका स्वयं सहायता की सचिव हूँ। सरिया भी की सदस्य। चेतन सेलक के सदस्य। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम पूनू देवी है। मैं जहांगीरपुर पंचायत से पद से कार्य करती हूँ। 12 एसएसजी की देखरेख करती हूँ। सत्यम समूह की सदस्य हूँ। यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम जानकी कुमारी है। मैं माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। स्वर्ग महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और चेतन संकुल स्तरीय संघ की सदस्य हूँ और मैं एचएनएसएमआरपी के पद पर 6 पंचायत में कार्यरत हूँ। सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम रेशमी कुमारी, जहांगीरपुर पंचायत की समूह रहने वाली हूँ। बादल स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं जैन की सदस्य हूँ। चेतन सेलक की सदस्य हूँ। सेना भी पद पर कार्य करती हूँ। सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं जहांगीरपुर पंचायत से हूँ और भैया चेतन सेलक के सदस्य हूँ। ताली समूह की सदस्य हूँ और चेतन सेलक की सदस्य हूँ। सरिया भी की सदस्य हूँ और बीआरपी के पद पर कार्य करती हूँ। सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम शोभा कुमारी है। मैं चौधरी स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और श्रेया महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और चेतन सेलक की सदस्य हूँ। मेरा नाम पूनम देवी है। मैं चौधरी जीविका स्वयं सहायता के कोषाध्यक्ष हूँ और सरिया भी ग्राम संगठन के सदस्य हूँ। सीधे के सदस्य हूँ। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम अनिता कुमारी, मैं चौधरी जीविका स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ। श्रेया भी ग्राम संगठन का सचिव कोषाध्यक्ष हूँ और चेतन सेलक का सदस्य। सभी दीदी भैया के प्रणाम। मेरा नाम महेश्वरी देवी है। मैं कौड़ी जीविका के सदस्य हूँ। पहले बोलने बोलने को बोलती नहीं भैया दीदी के प्रणाम। मेरा नाम महेश्वरी देवी है। कौड़ी जीविका के सदस्य हूँ। सीरिया बीओ के सदस्य। चेतन सेलक के सदस्य। चेतन सेलक के सदस्य। चलिए बोलिए। बोलिए ना, हम बता रहे हैं। सभी दीदी भैया के प्रणाम। सभी भैया के प्रणाम। मेरा नाम अनिता देवी है। संकल्प जीविका समूह के अध्यक्ष हूँ। सूर्या पीओ ग्राम संगठन के सदस्य हूँ। चेतन सेलक के भैया के नमस्ते। मेरा नाम लालू देवी है। लक्की जीविका के स्वयं सहायता सदस्य अध्यक्ष हूँ। सरिया बीओ के अध्यक्ष हूँ। चेतन सेलक के सदस्य हूँ। सभी दीदी भैया के प्रणाम। मेरा नाम शंकर जीविका के श्रेया बीओ महिला ग्राम संगठन के सदस्य। चेतन सेलक के सदस्य।
तब परिचय तो दे लिए दीदी, पता है ये क्या है? नहीं है पता दीदी। बताइए, तब नहीं पता है तब आप बताइएगा दीदी, हमको पता नहीं है। कोई और दीदी बताएंगे, आपको नहीं पता है तो ये तो देख ही रहे हैं कि क्या है। क्या है दीदी? हमारे घर के यूज करने वाला सामान है जो हम डेली खाने में इसका उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया हमारे दीदी। सेहत के लिए ये फायदेमंद चीज़ है। हमको रोज़ क्या क्या खाना चाहिए इसके लिए इसमें दिखाया गया है, और मतलब इस तरह से खाना है, क्या क्या चीज़ रोज़ खाना है, किस मात्रा में खाना है, वो सब इसमें दर्शाया गया है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए दीदी, बहुत अच्छा जान रही है, बहुत अच्छा समझाएगी। ये है कि हम लोग के डेली उपयोग में, जो डेली हम लोग रोज़ के खाने में दीदी, जो 10 प्रकार, जो हम बार बार बताते हैं कि 10 में से 5 खाद्य समूह का हम लोग को अपने दिन में, पूरे दिन में इसको हमको उपयोग करना चाहिए। उसमें क्या क्या है दीदी? जैसे अनाज व कंदमूल। अनाज व कंदमूल एक प्रकार हुआ दीदी। अनाज और कंदमूल जैसे बोलेंगे कि अगर हम चावल और रोटी तो खाएंगे तो वो एक ही मात्रा में हुआ, एक ही प्रकार हुआ। दाल, कोई भी दाल हो गया दीदी तो वो दूसरा प्रकार हो गया। हरे पत्तेदार साग सब्जी तो वो तीसरा प्रकार में हो गया। लाल व पीले फल हो गए, वो चौथा प्रकार हो गया। दूध या दही से बने हुए कोई चीज़ तो वो 5वां प्रकार हो गया। अंडा, मुर्गी और जो भी दीदी जो लोग कोई खाती हैं तो वो हो गया 6ठा प्रकार में हो गया। यानी कि जो 10 तरह के खाद्य समूह हैं उसमें से हमको डेली कम से कम 5 खाद्य समूह का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। समझे दीदी? कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम आलू व चावल खा लेते हैं तो क्या होगा? जो हमारा शरीर है, जो शरीर क्या है, एक मशीन की तरह है, तो उसमें जो भी पोषक तत्व चाहिए वो उससे पूरा नहीं होगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खाएंगे तो जो हमारे शरीर में जो भी जैसे कि खून है, फेफड़ा है, हड्डी, सबको अलग अलग चीज़ चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा दीदी? हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना जरूरी है दीदी। आप स्वस्थ, दीदी को पता है कि एक महिला को स्वस्थ रहना, या तो पुरुष को या तो बच्चों को, क्या होता है स्वस्थ रहने से क्या होता है दीदी? कि जो आप बचत करते हैं पैसा, अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो वो जो पैसा होता है वो हमारे बीमारी में खर्च हो जाता है ना दीदी। तो इसलिए हम लोग को अपना साफ सफाई, अपने खान पान, अपने बच्चे की देख रेख के बारे में जानकारी होनी चाहिए दीदी। ठीक है? जो आप देख रहे हैं तो ये बताने के लिए हम लोग को कहा गया है कि अपने वीडियो में, अपने समूह में जो दीदी नहीं जानती हो, अपने बच्चे को जो भी, जैसे कोई दीदी गर्भवती हैं तो वो बस दाल या सब्जी खा के रह जा रही है, चावल या तो रोटी कोई एक तरह से खा रहे हैं, तो क्या दीदी उनका बच्चा कैसा होगा? वो कुपोषण के शिकार होंगे दीदी, वो कमज़ोर होंगे, उनका वजन कम होगा या तो उनकी ऊंचाई कम होगी। समझे दीदी? उसको कुपोषित बच्चे कहते हैं। अगर माँ अपने सेहत पर ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा? उनका बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा, ज़्यादातर बीमार रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? बच्चे को भी सही देख रेख चाहिए, माँ को भी सही से देख रेख चाहिए। अगर दीदी अपना 10 में से, माँ को भी इतना पोषार नहीं मिलेगा तो कहेगा डॉक्टर चलो इसको पेट खोले, इसको हाँ, कुछ नहीं है वो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। और दीदी रहा कि जो छोटा बच्चा है, जैसे कि वो 6 महीना का है दीदी, 6 महीना से कम का है, तो उसको हम क्या देंगे? 6 महीना से कम के बच्चा को, यानी 0 से 6 महीना के अंदर में माँ का दूध, केवल माँ का दूध। उसके साथ और भी कुछ देंगे दीदी? नहीं ना। 0 से 6 माह के बच्चे को केवल माँ, बच्चे को अनाज भी वितरण किया जाता है, और गर्भवती धात्री माता पर खास करके ध्यान दिया जाता है ना दीदी? कि वहाँ पर आप क्यों जाते हैं कि वहाँ पर जाने से जो हम लोग को जो 5 साल तक का बच्चा, जैसे कि 0 से, चाहे गर्भवती दीदी भी क्यों ना हो, उनको भी सुई लगता है ना दीदी, आयरन की गोली मिलती है, कैल्शियम की गोली मिलती है, तो वो सबका चार्ज भी लगता है दीदी। आप लोग पैसा भी देते हैं उसका? नहीं ना देते हैं। वो सरकार क्यों दे रही है दीदी? क्योंकि क्यों आपको टीकाकरण 0 से 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चे को जो टीका है सरकार क्यों दे रही है? कि आपको
वो जो अगर पैसा कहीं भी जाते हैं तो सरकार तो कहते कुछ भी नहीं दे रहा है, चाहे कोई भी चीज़, हाँ। तो आपको फ्री क्यों दे रहा है? पता है आपको? कोई दीदी जानते हैं वो बताएंगे। हमारे देश में जितना बीमारी फैली है उससे बचाव के लिए हम लोग बच्चों को बनाना चाहिए। देखिए दीदी, बच्चा पानी पैदा हो देखिए दीदी, यहाँ बहुत गरीबी स्तर पर है। यहाँ पर अगर लोग को स्वस्थ बच्चा को कहते हैं कि जाके सुई दिलवाइए तो कहते कि नहीं, मेरा बच्चा तो अभी स्वस्थ है, हम टीका क्यों दिलवाए, पैसा के अभाव में चाहे कोई चीज़ के अभाव में। हाँ, यदि वो टीका मुफ्त मिल रहा है और उनको घर घर जाके एनएम आशा दीदी बोलती हैं कि आपको टीका लेना चाहिए, इतना प्रचार, इतना न्यूज़ में बताया जाता है कि टीका लेना जरूरी है। क्यों? कि जो भी कुपोषण, जो भी बीमारी से है, कि हमारा जो बिहार या तो जो भारत का बच्चा हो चाहे कहीं का भी, कि वो स्वस्थ रहे, कि ताकि वो बीमारी से उसमें लड़ने की क्षमता हो। यहाँ के लोग देखते हैं दीदी, बाहर जाके पुरुष जो होते हैं वो बाहर जाके कमाते हैं और बाहर के लोग यहाँ आके बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डर बनते हैं। क्यों? यहाँ वहाँ में क्या अंतर है? यहाँ जनसंख्या सबसे बड़ा कारण होता है दीदी, है ना, कि बच्चा को हम लोग जनसंख्या निरंतर नहीं रहने से क्या होता है कि हम उस पर देख रेख, उसका भरण पोषण और अपने खाने पीने की जो है चीज़ को सही तरीका से नहीं अपनाते हैं। उससे क्या होता है, ज़्यादातर बीमारी, कुपोषण इस सब का शिकार होते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग विकसित नहीं कर पाते हैं दीदी, बच्चा को सही तरीका से पढ़ा नहीं पाते हैं। हम लोग को जितना चाहिए पैसा उतना हम लोग अपना पढ़ाई पर बच्चा को देते नहीं हैं, है ना दीदी। और वही बाहर में विदेश में है तो देखिए कि बढ़िया से बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पोस्ट पर चाहे वो बन जाता है दीदी। क्यों? सबसे बड़ा कारण है कुपोषण। कुपोषण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है दीदी। कुपोषण के कारण देखिए, कुपोषण से बचाओ, पूरक आहार खिलाएं। पूरक आहार जानते हैं दीदी क्या होता है? कुपोषण बच्चा कब रहता है? गर्भ में जब माँ रहती है तो गर्भ में जब रहती है, खान पान पर गर्भवती माँ नहीं ध्यान देती है, हमेशा टेंशन में रहती है और उसको खाना टाइम से जो विटामिन मिलता है वो नहीं ले पाती है, जिससे बच्चा कुपोषित निकलता है। इसका मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो अस्वस्थ होता है। प्लांट में जब आ जाता है। देखिए दीदी बहुत अच्छी जानकारी दे रही है कि हाँ, गर्भ में रहती है, जैसे 3 महीना होता है उसको बोला जाता है कि टीटी का सुई लीजिए और हर खान पान पर 3 बार 4 बार जो भी है, सुबह उठते समय जो भी फल हो, जो भी हो, खा के ही आप घर में काम कीजिए। अब देखते हैं दीदी, हम लोग का, महिला के लोग का क्या आदत होता है कि पूरा काम को निपटा लेंगे तब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं। पता है दीदी, एक महिला को अगर तबीयत खराब हो जाए या तो बीमार पड़ जाती है तो क्या होता है, हमारे घर का स्थिति क्या होता है? नहीं तो गर्भवती माँ पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जानता है। गर्भवती क्यों? उसको क्योंकि उसके साथ वजन किया जाता है। एक बच्चा और उसके साथ जुड़ाव हो गया। अगर माँ तो खा ही रही है, उनके साथ उसका बच्चा को नहीं पोषक आहार मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कुपोषित होना ही है दीदी। और कुपोषण का शिकार 2 साल तक, अगर बच्चे का हम सही तरीका से 2 साल तक ध्यान देंगे तो क्या होगा कि कुपोषण से बचेंगे दीदी। काहे कि जो दिमाग का जो भी विकास होना होता है वो 2 साल के अंदर में हो जाता है दीदी। उसके बाद आप उसको नहीं भी खिलाइए, जो अपने जो आदत आ जाएगा तो खाना शुरू कर देगा। मगर 2 साल होता है जो बहुत गोल्डन, यानी जिंदगी के 1000 वर्ष, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दीदी। जिंदगी के 1000 वर्ष क्या होता है, जैसे कि गर्भ से बच्चा जो अब हम गर्भवती होते हैं उस समय से लेके बच्चा का जैसे जो दूध पिलाती है माँ, उसके बाद 2 साल तक के जो जितने दिन बीतते हैं उसको 1000 वर्ष कहते हैं दीदी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उस बीच हम अपने बच्चे का देख रेख सही तरीका से करते हैं तो हमारे बच्चे में कुपोषण की मात्रा बहुत कम होगी दीदी। वो अपने आप से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और देखिए दीदी, अगर हम कैसे क्या समझेंगे कि जैसे कि 6 से 8 माह के बच्चा है तो उसको हम क्या खिलाएंगे, कोई दीदी बताएंगे? साग सब्जी 6 माह तक तो कुछ नहीं देना है। 6 माह के बाद 6 माह जब जैसी 7 0 से 5 6 माह जैसे 7 माह होगा उसको प्राशन का
आंगनबाड़ी में ले जाके मुजुकीकरण, हाँ। मुजुकी हो या अन्नप्राशन करिए, हम लोग अन्नप्राशन करते हैं। उसको ले जाके बच्चा को खिलाइए, उसमें साग हो, हर चीज़ सब्जी डाल के बच्चा को थोड़ा सा मिसोड़ के घी या तेल डाल के बच्चा के, ताकि गर्दन में अटके नहीं, तब थोड़ा थोड़ा खिलाइए उसको और पानी पिलाइए। 6 माह के बाद, 6 माह के बाद और 7 महीना हो, 8 महीना हो, 9 महीना हो, जितना भी 6 महीना के बाद से हम थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाना, या तो फल का जूस हो थोड़ा थोड़ा मिक्स के जैसे वो खाए उसको हम आदत दलिया बना लगाएंगे। के दीजिए। बच्चा लोग बहुत बना के परेशान करता है दीदी, छोटा बच्चा जल्दी खाता नहीं है, मगर उसको बहला के फुसला के उसको खिलाना मोबाइल दे के नहीं खिलाइए बच्चा। अभी का फायदा है कि मोबाइल लेके खिलाइए बच्चा नहीं खाता। मानसिक वही कर रहता है, मोबाइल देके जो भी माँ खिला रही है वो गंदी माँ बात है। दुलार प्यार करके उसको खिलाए, गेंद दीजिए, हाँ। जो भी देना है आप बच्चा को फल दे दीजिए, देखो ये क्या है यह दे के खिलाइए। लेकिन मोबाइल देके हम सबको लागू कर देते हैं, मोबाइल रहेगा या अलग होगा खाइत रहो, वो नहीं होना अभी चाहिए। नया फायदा है मोबाइल का। देखिए दीदी 9 से 11 माह के बच्चे को कम से कम 1 पाव की कटोरी से आधा आधा कटोरी 3 बार दीजिए। 9 से 11 माह के जो बच्चा होंगे तो उनको हम दिन भर में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पाव भर की कटोरी से आधी आधी कटोरी 3 बार खिलाएंगे दीदी। उसके बाद 12 से 23 माह उसको पूरा पूरा 1 पाव की कटोरी से, यानी कि 12 माह से लेके 23 माह यानी कि 2 साल के अंतराल तक के बच्चे को कम से कम 1 पाव की कटोरी से 3 बार हम खिलाएंगे दीदी। उसमें हरी साग सब्जी हो, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि ज़्यादा हम खिला देंगे, थोड़ा थोड़ा एक आध को फल कोई दिन भर में खिला देंगे, दाल से बना हुआ चीज़, यानी कि उस बच्चा के लिए दिन भर में हम जैसे कि 10 में हम लोग महिला लोग खाते हैं, 10 में से 5, तो वैसे ही बच्चा सबको 7 में से 4 का उपयोग करना है दीदी, समझे। ताकि क्यों देखिए दीदी, हम भी आए हैं यहाँ तो आपको बताने के लिए क्यों आए हैं कि सरकार चाहती है कि आप लोग स्वस्थ रहिए। जो समूह चलाते हैं, आप लोग कुछ पैसा बचाते हैं दीदी, एक समूह में क्या करते हैं, बचत करते हैं ना दीदी। तो बचत क्या होता है, बचत क्या कुछ सपना सोचते हैं दीदी, कि कोई दीदी सोचते होंगे कि हम अपना बेटी का शादी करें, कोई सोचते होंगे कि हम अपना बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं उस पैसा से, कोई सोचते होंगे कि हम अपना घर या बिजनेस कारोबार में लगाएं दीदी। मगर कभी दीदी बीमार, अब हम अपना जो पैसा बचा हुआ है बीमार पड़ते हैं, वो जमा पूंजी होता है, वो क्या हो जाता है, हमारे बीमारी में खर्च हो जाता है दीदी। तो क्या हो जाता है, जो सोचा हुआ काम है पूरा नहीं होता है दीदी। तो क्या होता है, अगर अपना शरीर पर, जरूरी नहीं दीदी कि हम पूरा बीमार से एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, हाँ, मगर हम इस सब चीज़ का प्रयोग करेंगे तो बीमारी हमसे थोड़ा तो दूर रहेगी दीदी, है ना। शरीर की जो भी कमी है उसको ये सब पूरा करता है। खान पान पर ध्यान देने से जो अभी चल रहा है दीदी, पारिवारिक आहार विविधता अभियान, यानी कि विविधता मतलब पारिवारिक, यानी परिवार से जुड़ा हुआ आहार, यानी खाने की जो सामग्री हुई उसको आहार, विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार का देख रहे हैं ना दीदी। उसमें खाना तो हमको बस 5 ही है, बस इसमें कभी हम देखिए दीदी, हम जरूरी नहीं कि हम अनारे खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे दीदी। हम अगर मूंग भी खा लेते हैं, चना भी खा लेते हैं, बादाम बीज भी थोड़ा हम खा लेते हैं, तो उससे भी हमको उतना ही ताकत मिलेगा दीदी, जो कि हम जो काजू किशमिश का भी जो, अगर हम जरूरी नहीं है कि हम पूरा बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएंगे तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम हरा साग सब्जी खा लेंगे, थोड़ा सा मूंग, थोड़ा सा चना खा लेंगे, हरे पत्तेदार सब्जी खा लेंगे, थोड़ा दाल बनाएंगे दीदी, उसी में एक फल डेली उपयोग में हम करेंगे, समझे। घर के आसपास में किचन गार्डन जानते हैं दीदी, किचन गार्डन जो कि बोलते हैं पोषण बागीचा, पोषण बागीचा समझते हैं दीदी, कोई बताएंगे। केला करके आंगन में लगता है। पोषण बागीचा दीदी आप लोग ग्रामीण नहीं दीदी, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े दीदी हैं। जैसे दीदी आपके घर के आसपास जो पड़ती थोड़ा बहुत जमीन अगर जिसमें मिट्टी से है और वो आप खाली रखे हुए हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसमें हम कुछ हरे साग सब्जी का पौधा लगा देंगे दीदी। जैसे कि एक केला का पौधा लगा देते हैं, एक अमरूद का, या तो पपीता का, या तो आप कहें कि एक सीम का लतर लगा देंगे, या तो कोई चीज़ पालक लगा देंगे। तो क्या होगा दीदी, हमको जो क्या होगा, अगर किचन गार्डन लगाने से क्या होता है दीदी, उससे फायदा कोई
तब हम काट के समय पर देखिए दीदी, एक तो होगा कि हमको डायरेक्ट मिलेगा कि हरा साग सब्जी जो कि बाजार से एकदम ताज़ा रहेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें कृत्रिम प्रकार का जो ये रासायनिक दवा होता है उसका तो छिड़काव नहीं ना करेंगे दीदी। और है कि आप बाजार जाने आने के समय को भी बचाते हैं, अपने पैसे को भी बचाते हैं दीदी। मान लीजिए मूली लगा दिए, थोड़ा सा कोई चीज़ होगा, टमाटर का पौधा लगा देते हैं, चाहे अमरूद का लगा देते हैं, बैगन का लगा देते हैं दीदी, तो क्या होता है ना, बेचने के लिए नहीं, कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो बेच भी सकते हैं दीदी। मगर अगर हम अपना हाँ, तो क्या होगा दीदी कि वो हम अपने आसपास के जगह में जो भी है कुछ पौधा लगाएंगे दीदी, ठीक है, कि अपना ऐसी खाली पड़ती जगह नहीं रखेंगे कि नहीं जंगल झाड़ ऐसे नहीं, उसमें हम थोड़ा सा किचन गार्डन उसका साफ सफाई करेंगे। उससे हम तो यहाँ तो सभी दीदी लोग करती हैं, कुछ भी हुआ फिर उसको उपजा करके फिर एक बार फिर कुछ और रोक देते हैं। यहाँ तो कृषि प्रधान है, शहर में लोग भी किचन गार्डन का उपयोग करते हैं दीदी, छत पर गमला में, है ना दीदी। जैसा कि दीदी बता रही थी कि गमला में रोपेंगे, मगर यहाँ पर जगह जगह पर आपको मिट्टी या तो सब कुछ दिखता है, और शहरी क्षेत्र में आपको बहुत कम मिलेगा दीदी, है ना। अनाज और कंदमूल से क्या होता है दीदी, हमारे शरीर में ऊर्जा जानते हैं दीदी क्या होता है, हमारे चलने फिरने में ऊर्जा बहुत सहायक है दीदी। ऊर्जा जो हमारे शरीर को पूरा को रखता है कंट्रोल में। जैसे एक दिन अगर हम व्रत कर लेते हैं दीदी तो क्या होता है, कल होके कुछ काम करने का मन करता है दीदी, तो क्या होता है हमारा शरीर का जो ऊर्जा होता है वो खत्म हो जाता है। फिर क्या, खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। दाल एवं मेवा, जैसे कि दाल और मेवा यानी कि बीज से जो बना हुआ है, या तो किशमिश काजू बादाम, उससे हमारे शरीर में क्या मिलता है दीदी, शारीरिक विकास होता है। जैसे हमारा ग्रोथ बढ़ना, लंबाई बढ़ना, चाहे जो भी है दीदी, हम लोग कुपोषण के शिकार में आ जाते हैं दीदी, क्योंकि हम लोग पहले नहीं जानते थे, चाहे हम लोग भी अपना बच्चा पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। अब के दीदी लोग हैं जो दीदी क्यों बताया जा रहा है कि पहले अवेयरनेस यानी कि जानकारी का अभाव था दीदी, लोग जानते नहीं थे कि बच्चा को 5 साल में करे कि नहीं अब खिलाएंगे तो बढ़ेगा, मगर जितना वृद्धि उसका 2 साल के अंदर में होना चाहिए दीदी, वो समझिए कि उसका एक गोल्डन बोले ना कि एक सुनहरा अक्षर होता है 2 साल। 2 साल तक हम उसका अगर सही तरीका से केयर करते हैं दीदी तो क्या होगा, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दीदी, समझे। मांस एवं मछली से क्या होता है दीदी, हमारा शरीर का विकास, ठीक ना, शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या होता है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़। मान लीजिए हम कोई दूध से बना हुआ है, जैसे कि थोड़ा सा हम दही खा लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर में उतना ही काम करेगा जो कि दूध से कोई भी चीज़, जैसे दूध पी लेते हैं गिलास, कोई भी दीदी यहाँ तो यहाँ ग्रामीण जगह है तो यहाँ पर तो आप गाय भैंसी कोई मवेशी भी रखती होंगी दीदी, होगा ना दीदी, किन्हीं दीदी के पास होगा, मारी दाई जो बोलते हैं कि वो रखते होंगे, तो उससे क्या होता है, दूध का भी हम लोग का यहीं से मिल जाना है ना दीदी। तो हम तो यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर सारा चीज़ का व्यवस्था हो जाता है, मगर शहरी क्षेत्र में सारा चीज़ को आपको खरीद के खाना होता है दीदी, है ना। तो इसीलिए अपने शरीर के महत्व को जानिए, अपने क्या क्या हम लोग खाएंगे, किस तरह से अपना बेटी जो दीदी अब उम्र करती हूँ कि नहीं, अब मैं थोड़ी हम गर्भवती हैं, चाहे हमारे पास थोड़ी छोटा बच्चा जो इस चीज़ को सुने, नहीं दीदी, आपकी गोतनी होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी बहू होंगी, तो उस चीज़ को हम बताएंगे दीदी तो क्या होगा, वो जानकारी मिलेगा ना दीदी, जो हम लोग नहीं किए वो उन लोग तो करेंगे, तो इस चीज़ को अपनाएंगे ना दीदी, तब क्या होगा, हमारा जो देश है स्वच्छ भारत अभियान जो बोलते हैं मोदी जी, उसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान रहेगा, समझे। कि आप लोग के समूह में, आप लोग के वीडियो में, आप लोग के जो भी है पंचायत में अगर एक दिन कैंप लगेगा, कैंप में बताया जाएगा कि कोई दीदी देखिए ब्लड प्रेशर ऐसा चीज़ है जो उच्च रक्तचाप बोलते हैं, जो कि क्या होता है दीदी, हमारे शरीर में एक बार जो उसका बढ़ जाना होता है, तो क्या होता है हमारे शरीर में बढ़ जाने से क्या होता है, एक बार दीदी को क्या होता है, उल्टी आना, चक्कर, उस समय के साथ
उम्र के साथ ये बढ़ते जाता है दीदी, समझे। तो क्या होता है कि उसको जांचने के लिए, देखिए दीदी, हम लोग जब तक नहीं कुछ होता है, जब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक बार जब कभी ज़्यादा होता है तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर समय रहते इसका इलाज, हमका समय रहते इसका इलाज और इसका देख रेख अगर हम जान जाते हैं कि अब हम इस स्थिति में हैं कि जैसे दीदी 3 तरह से होता है कि एक बहुत ज़्यादा उच्च, देखिए एक होता है सामान्य स्थिति, कि जो आप नॉर्मल में हैं, कि जो अगर कोई दीदी तो जानते होंगे जिनका बीपी का कोई दिक्कत होगा वो जांच कराने जाते होंगे, कोई दीदी जाते हैं, तो बताइए कि उसमें जब सामान्य स्थिति में रहते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ अभी ठीक है। हाँ, जब जरा सा बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि आप थोड़ा अपना खान पान पर कंट्रोल कीजिए। फिर उच्च रहते चाप, उच्च जब होता है, जब हाइपर टेंशन बोलते हैं, वो क्या होता है दीदी कि हमारे शरीर का जो भी है उस सब चीज़ को एकदम पूरा डामाडोल कर देता है, यानी कि उसको चक्करता होने लगता है दीदी, उल्टी होने लगता है, उनको जैसे कि बार बार पेशाब लगना होने लगता है दीदी। इसका ये लक्षण दिखाई देता है। अगर वो चीज़ आ जाता है आपके समूह में, भीओ में, तो दीदी को अपने पता चल जाएगा कि अभी हम सामान्य स्थिति में। अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम अपना खाना पीना पर, जैसे दीदी कोई जैसे ब्लड प्रेशर का जो दीदी मरीज हैं तो क्या करते हैं, वो अपना खाना पीना पर, जैसे कि हम ज़मीन से जो डायरेक्ट जो उपजा हुआ है, जैसे कि शकरकंद या तो ये क्या बोलते हैं गाजर वगैरह, ये सब चीज़, आलू वगैरह कम खाते हैं दीदी, चावल ये सब कम खाते हैं, तो हमारा क्या होगा कि संतुलन में रहेगा। हाँ, वो सब का उपयोग करते हैं। नमक भी हमको कम खाना चाहिए, है ना दीदी, सब बताया जाता है ना आप लोग को डॉक्टर। अब गंभीर स्थिति होता है तो सीधा आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, ताकि आप यहाँ तो इलाज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर ऐसा चीज़ है कि अगर आप में अगर वो चीज़ आ गया तो उसका कोई रोकथाम नहीं है दीदी, समझे। हाँ, चाहे तो हेल्थ। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।